हला मैड्रिड, हला मैड्रिड। फाइनली वो दिन आ ही गया जब रियल मैड्रिड डिफीट्स मैनचेस्टर सिटी एट द एथिहाड। भाई व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है हम कैसे जीत गए और हम कैसे सेमीफाइनल्स में चले गए। रियल मैड्रिड ने डिफीट किया है मैनचेस्टर सिटी को 3-4 ऑन पेनल्टीज। 1-1 ड्रॉ हुआ था लास्ट नाइट और उसके बाद 3-4 ऑन पेनल्टीज जब मॉड्रिच ने मैड्रिड के लिए पेनल्टी मिस करी थी, बट बर्नार्डो सिल्वा और मैथ्यू कोवाचिच एक्स रियल मैड्रिड प्लेयर ने मैनचेस्टर सिटी के लिए पेनल्टीज मिस करी थी। ओ भाई, ये गेम हमारे हाथ से निकलता हुआ जा रहा था। ये गेम ऐसा लग रहा था कि हम जीत नहीं सकते। स्टार्ट हमारी बहुत अच्छी थी। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स हम डोमिनेट करते, वी वर डोमिनेट एंड वी गॉट अ गोल। रॉड्रिगो स्कोर्ड द फर्स्ट गोल फॉर रियल मैड्रिड एंड मुझे था अभी तो आने दो और गोल्स आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मैड्रिड सैट बैक, मैड्रिड ने बस ही पार कर दी और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था ना, मैं सोच रहा था यार ये देखा नहीं जा रहा मेरे से। मैनचेस्टर सिटी वर ऑल द टाइम इनसाइड आवर बॉक्स, हर 10 सेकंड में एक शॉट, हर 10 सेकंड में एक शॉट। Imagine they had over 68% possession, 33 shots, 1 goal conceded, 33 भाई। एंड मैड्रिड के पास सिर्फ 30% पोजेशन था यार और 6-7 शॉट्स थे कुछ। हर 10 सेकंड, हर 15 सेकंड में केविन डे ब्रुयने अंदर क्रॉस मार रहा है, अर्लिंग हालैंड हेडर ले रहा है, बर्नार्डो सिल्वा अंदर है, फिल फोर्डन अंदर है, जेरेमी डोकू आ गया था, फिर जैक ग्रिलिश आ गया। भाई इतनी कभी नहीं फटी। मुझे था कि यार हार जाएंगे, हम तो हार जाएंगे, हमारी बस की नहीं है। क्योंकि डे ब्रुयने ने जब गोल मारा 76 मिनट पे तो मुझे था अब आएंगे गोल्स, क्योंकि यार मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट थी पूरे टाइम। लाइक रियल मैड्रिड आफ्टर द गोल सैट बैक, भाई वो कुछ कर ही नहीं रही थी। जब भी कुछ कोशिश करती कि बॉल आएगी, काउंटर अटैक करेंगे, बॉल वापस छिल नहीं जाती थी। एंचेलोटी वाज फ्यूमिंग, एंचेलोटी इतने गुस्से में था यार कि हमारे प्लेयर्स बॉल क्यों नहीं रख पा रहे, बॉल क्यों नहीं। थैंक गॉड वो हाफ टाइम की विसल आई, बिकॉज अगर वो थोड़ी और लेट होती गोल हम पक्का खा लेते, जिस वे से मैनचेस्टर सिटी प्ले कर रही थी एट देयर होम स्टेडियम। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में डे ब्रुयने का गोल तो आया ही आया, बट वहां पे शांति नहीं पड़ी ना, बिकॉज डे ब्रुयने के गोल के बाद एक्स्ट्रा टाइम भी आ गया आधे घंटे और का। एंड वो पूरे टाइम हम सिर्फ डिफेंड कर रहे थे, सिर्फ डिफेंड। जब भी बॉल हमारे पास आ रही थी हम कोशिश जरूर कर रहे थे कि जिसी तरह काउंटर अटैक करके मैनचेस्टर सिटी के हाफ में बॉल लेके जाए, बट वहां से बॉल छिल नहीं जाती थी और फिर हमारे बॉक्स पे ही प्रेशर होता था और ये चलता रहा। दिस वेंट फॉर अराउंड 100 मिनट्स, मान लो 100 मिनट्स तक यही चलता रहा। मुझे तो याद भी नहीं है कि सेकेंड हाफ में सिटी के हाफ में बॉल कितने मिनट्स के लिए थी, बिकॉज हर टाइम सिर्फ मैनचेस्टर सिटी ही अटैक कर रही थी और पेप गार्डियोला ने इतनी अच्छी टैक्टिक्स बिठाई बट उसके प्लेयर्स कन्वर्ट नहीं कर पाए। प्रॉप्स टू अ डिफेंसिव मास्टर क्लास। रूदिगर, शाओमेनी नहीं था आज तो उसको मिस कर रहे हैं, डैनी कार्वाहाल, कामाविंगा, आंद्रे लूनिन आर गोलकीपर। थिबो कोर्ता नहीं था, आई थॉट इट वाज अ बिग मिस, बट लूनिन ने जिस हिसाब से वो मैंटल लिया है, जिस हिसाब से वो गोलकीपिंग कर रहा है, दैट इज वर्थ अ प्रेज। आई रियली विश ही गोज समवेयर एल्स ताकि वहां पे वो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर बने, बिकॉज कोर्तवा नेक्स्ट सीजन आ जाएगा, फिर से वो बैकअप बन जाएगा। बट द वे दीज गाइज हेल्ड द डिफेंस, क्योंकि जिस तरह से मैनचेस्टर सिटी अटैक कर रही थी उस हिसाब से तो इनके 5-6 गोल्स हो जाने चाहिए थे, बट एवरी शॉट लूनिन सेव्ड। बस एक गोल गया था यार, किस्मत कभी खराब होती है, कोई बात नहीं, बट उस गोल के बाद लूनिन हेल्ड कंपोजर। केपा अरिज़ाबलागा जो हमारा सेकंड गोलकीपर है, वो ही वाज गिविंग टिप्स टू लूनिन की पेनल्टी टेकर्स क्या है, कैसे करते हैं। ये वीडियो भी सरफेस हुआ है, बहुत अच्छी टिप्स दे रहा था, जिस वजह से लूनिन ऑलरेडी न्यू मैथ्यू कोवाचिच किस साइड जाएगा। बर्नार्डो सिल्वा ने तो स्ट्रेट हाथ में ही बॉल दे दी, such a shit penalty। अर्लिंग हालैंड को तो पेनल्टी लेने को ही नहीं मिली। एंड दिस वे मैड्रिड moves to the semi-finals and we will be facing Bayern Munich। एक और बड़ा चैलेंज, बट मेरे लिए यहीं पे UCL का मुझे लगता है हमने किताब जीत लिया है। I feel like मैनचेस्टर सिटी were the stone inside our UCL कैंपेन, क्योंकि हर बार या तो हम सिटी को हराते हैं तो हम चैंपियंस लीग जीतते हैं, अगर हम सिटी को नहीं हराते तो हम चैंपियंस लीग हार जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होने वाला है मुझे जहां तक लगता है। बायर्न म्यूनिख अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, लास्ट नाइट आर्सेनल को हराया उन्होंने, बट तब भी वो मैड्रिड के कंपैरिजन में इस टाइम नहीं है। मैड्रिड इज टू गुड यार, मैड्रिड इज टू गुड। इमेजिन वी वर बीइंग डोमिनेटेड फॉर ओवर 100 मिनट्स बट वी स्टिल न्यू व्हेन टू क्लच। आई थिंक टीम्स की टैक्टिक ही यही थी कि भाई
ओपन प्ले में तो नहीं कर पा रहे हम, एक्स्ट्रा टाइम में भी हम नहीं कर पाएंगे. वी जस्ट हैव टू सिट बैक, सोक इन द प्रेशर, सोक इन द प्रेशर. जोसे मोरिन्यो की टैक्टिक्स याद आती है मुझे कभी बार जब वो बस पार्क कर देता था, बट यही था कि हम बस प्रेशर सोक करते रहेंगे, प्रेशर सोक करते रहेंगे, एंड व्हेन द पेनल्टीज कम वी विल क्लच इट, वी विल क्लच इट. और यही हुआ बिकॉज लूलिन ने जो सेव्स करे हैं और सिटी ने जो मिसेस करे हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था. Ancelotti even said this, that I have never been this much nervous in my entire life since the Chelsea comeback जो 2 seasons पहले था. And this one holds a special place because Rodrigo ने गोल मार दिया. हमें लगा था कि this game will go in a different direction, कि हम अटैक करेंगे, सब कुछ होगा, बट दिस गेम वेंट इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि हम सिर्फ सोक इन करते रहे, हम प्रेशर को बिल्डअप करते रहे. एंड सिटी, आई थिंक उनको डे ब्रुयने को सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए था, बट डे ब्रुयने ने खुद ही कहा था कि ही कुडंट कंटिन्यू एनी मोर, सो ही हैड टू बी सब्स्टिट्यूटेड. आई थिंक दैट वाज अ चेंजिंग फैक्टर बिकॉज द वे सिटी वाज प्लेइंग, एंड वो काफी चेंज हो गया. एंड देन द पेनल्टी शूटर्स कुड हैव बीन बेटर. बर्नार्डो सिल्वा के अगेंस्ट कोई और होता तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी. हमारा भी मॉडरिच ने मिस किया, मॉडरिच द एक्सपीरियंस्ड टेकर, बट कोई ऐसी होता है समटाइम्स द पेनल्टीज जस्ट डजंट वर्क आउट. तो कोई बात नहीं. मैड्रिड सिटी 1-1 the score line, 4-4 on aggregate, but 4-3 on penalties. मजा आ गया ये मैच देख के यार, मजा आ गया. इससे इंटेंस मैच नहीं देखा मैंने बहुत टाइम से, बिकॉज अगर हारना होता ना तो हार जाते, ठीक है. अगर उसको सिटी को गोल्स मारने होते ना, मार देते, एक्सेप्ट कर लेते, हम हार्श रियलिटी के साथ रह लेते. बट अगर हम 1-1 के स्कोर लाइन पे 30 शॉट सोक इन कर रहे हैं ना, वो थोड़ी स्पेशल बात हो जाती है, वो बहुत अच्छा लगता है. तो यही है. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फुटबॉल अपडेट्स. I'll be keeping you guys posted. Hala Madrid.